आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। मोक्ष पूर्ण सुखरूप दशा का नाम है। जीव के ही अंदर से उत्पन्न हुई पूर्ण सुखरूप दशा, उसी का नाम मोक्ष है। जो लोकाग्र में जगह है उसका नाम तो सिद्धशिला है। मोक्ष तो जीव के अंदर से उत्पन्न होने वाली पूर्ण सुखरूप दशा का नाम है। जिस दशा में पूर्ण सुख हो उस दशा का नाम मोक्ष है। और पूर्ण सुख कब उत्पन्न होगा? तो सुख तो हमारे गुण है हमारे अंदर, और उस गुण में से अनंत सुख निकलना ये स्वभाव है। फिर भी अनंत सुख नहीं निकल रहा, उसका कारण इच्छा ही है। इच्छा नाम का दुखरूप भाव यही इस आत्मा में से अनंत सुख उत्पन्न नहीं होने दे रहा। इच्छा का एक बारीक सा प्रमाण भी बाकी रह जाए तो भी अनंत सुख उत्पन्न नहीं होता। इतनी ताकत इच्छा की होती है। इच्छा ही जीव को तड़पाती है। इसलिए मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, इच्छा का अभाव करना ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष है। तो इच्छा का अभाव पुरुषार्थ से ही होगा, काल लब्धि और होनहार पर नहीं, और ना ही निमित्त से। तो मोक्ष मार्ग होगा तो स्वयं के पुरुषार्थ से ही होगा। तो पुरुषार्थ भी सब करते हैं, तो उन्होंने सही पुरुषार्थ नहीं किया है ना। तुम जो पुरुषार्थ गिना रहे हो वो वास्तविक पुरुषार्थ नहीं, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं, अन्यथा पुरुषार्थ है। तो यथार्थ पुरुषार्थ क्या है? यानी तत्वों का यथार्थ निर्णय। क्योंकि पुरुषार्थ श्रद्धा गुण में और चारित्र गुण में नहीं होता। श्रद्धा है ना, पुरुषार्थ होता है ज्ञान गुण में। ज्ञान गुण में भी निर्णय करने का पुरुषार्थ करना है। क्यों निर्णय करें हम? हमने कहा तुझे इच्छा रूपी बीमारी लगी है, और इच्छा रूपी बीमारी इसलिए लगी है क्योंकि देह में अहमपना स्थापन होता है, और देह में अहमपना स्थापन होने से इंद्रियों के द्वार से अनंत इच्छा उत्पन्न होती है, और क्रोध आदि चार कषाय वाली इच्छा होती है, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा होती है, और पुण्य फलों को प्राप्ति की और पुण्य के फल को टिकाने की इच्छा होती है। तो इतनी इच्छाओं से, अनंत इच्छाओं से तू ग्रासित होता है जब तुझे देह में एकत्व होता है। इसलिए समस्त दुखों का अभाव करने के लिए हमें देह का एकत्व छोड़ना होगा, क्योंकि देह का एकत्व और कुछ नहीं, भ्रम है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है और हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है। हम बार बार उस देह का ध्यान कर करके उस देह में सम्मोहित हो जाते हैं। तो इस सम्मोहन से बाहर निकलने की विधि वही हम पढ़ रहे थे। तो कहा कि तू तत्व का विचार करेगा तो तुझे इस सम्मोहन से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। तो कहते हैं हम क्या करें, होता नहीं है। बोले तो बाकी जगह तो लगाता है अपना ज्ञान, यहाँ पर ही नहीं लगा रहा है ना। फिर कहा कि कर्म ही हमारे को उधर भटकाते हैं। तो कहते कर्म नहीं करते, ऐसा स्वयं का ही दोष है हमारे। ठीक है, कर्म बिना वजह हमारे को कुछ नहीं करते। फिर प्रश्न उठा कि चक्री तो ऐसी है कि पुराने कर्मोदय से भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म का बंधन होता है, और ये चक्कर ऐसे ही चलता है, संसार चक्र। तो कह रहे कि सदा एक जैसा ही उदय रहे, तो तू जो बोल रहा है वो सही है, परंतु परिणामों के अनुसार पूर्व कर्म में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण भी होता है। समझ रहे? तो पुराने कर्मों से उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण जब होता है तो हमारे वर्तमान परिणाम से पुराने कर्मों के उदय कम ज़्यादा किए जा सकते हैं, और फिर जब भाव कर्म ही कम ज़्यादा हो गए तो नया बंध भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये पूरा के पूरा खिलना कहाँ होगा हमारे को?
वर्तमान परिणाम में या परिणामों में, समझ रहे, उसी में ही वो सॉल्यूशन है। और वर्तमान परिणाम में मतलब किधर, वापस ज्ञान में ही, समझेंगे नहीं। अब उसको समझाएंगे थोड़ा सा। तो कल जो हमने पढ़ा था उसको ही हम अच्छे से समझे अगर, तो थोड़ा सा मैं रिपीट आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। वर्तमान परिणाम कर्मों के आगे करेंगे नहीं, वो पूरा की पूरा अपने पुराना करके आए कर्म को जो देंगे ना तो पूरा फल देंगे। हाँ, भैया पूछ रहे हैं कि पुराने कर्म के जो हम भो के आए थे तो उसके फल के कारण हमारे वर्तमान परिणाम भी तो बिगड़ेंगे, है ना, ऐसा प्रश्न समझेगा। कर्म तो काम करेंगे पूरा, कर्म उनका काम करेंगे, ठीक है। अब इसको वही कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। कर्म के दो प्रकार होते हैं, बोल, घातिया अघातिया, ठीक है। अघातिया का फल देह और संयोगों में आता है, अघातिया का, ठीक है। और घातिया का फल जीव में आता है, समझ रहे, इसको जीव विपाकी और उद्गल विपाकी कर्म कहते हैं, ठीक है। ऐसा ब्रॉड आइडिया ये है कि अघातिया का फल उद्गल विपाकी होता है। विपाकी मतलब फल देना, किधर देना, पुद्गलों में, कौन, अघातिया। और घातिया जो फल देता है वो होता है जीव विपाकी, तो उसका फल कहाँ मिलेगा, जीव के भावों में। समझ में आ रहा है, तो बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट बात है। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। तो पुद्गल जो अघातिया कर्म है वह पुद्गल में फल देता है, और हम पुद्गलों में कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दोनों के बीच अत्यंत अभाव है, समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। इसलिए अघातियाओं के कर्म के उदय आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। क्या कहा, ध्यान से सुन लेना, वो परिणामों से भी चेंज नहीं होते। क्या सब कहा, समझ रहे। देखो, परिणामों से अगर अघातिया चेंज होने लग जाए तो फिर तीर्थंकर के परिणाम तो कैसे हो गए, चार अनंत चतुष्टय रूप हो गए, तो भी उनको 1,00,000 पूर्व तक शरीर है तो है ही, चेंज क्यों नहीं हुआ वहाँ पर। लॉजिक समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। आयु कर्म में चेंज किया जा सकता है क्या, नहीं। देखो, गोत्र में चेंज किया जा सकता है कि नहीं, नाम कर्म में चेंज किया जा सकता है क्या, नहीं। बचे साथ है साथ वेदनी का कन्वर्जन हो जाएगा इतना उतना, पर वेदनी भी रहेगा। आप समझिए क्या। तो अघातिया में परिणामों से चेंज नहीं होता, पहली बात समझ में आ रही है। ज़्यादा चेंज होगा, थोड़ा बहुत माइनर समझ लो, मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया आपको। और अघातिया में हमारे को चेंज करना भी नहीं है, ये भी बात याद रखें। क्यों, क्योंकि पुद्गलों से मेरे सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं है। ये शरीर रहे या चले जाए, समझे कि नहीं। संयोग अच्छे हो या बुरे हो, शरीर सुंदर हो या कुरूप हो, गोत्र ऊंचा हो या नीचा हो, इससे तो मेरे सुख दुख का कनेक्शन नहीं है। इसको तो हमने इष्ट अनिष्ट कल्पना का अभाव करने को हमने पहली भावना भाई है कि ये पुद्गलों के जो उदय आते हैं अघातिया के, इसमें इष्ट और अनिष्ट कल्पना का तो नाश करना है हमारे को, समझेगा नहीं। क्योंकि उदयों में दुख नहीं है, याद रखना, मैं बात बता चुका हूँ पहले भी, 10 लक्षण बोला था। सिचुएशन में दुख नहीं होता, दुख होता है भावों में, मैं बोला था ये बात, आप समझिए क्या अपन को। तो कौन से दुख भाव, कौन से भाव को दुख रूप कहा था अपने, याद है क्या, आश्रव नाम दिया था, दुख रूप भावों की लिस्ट दी रही थी। तो उसमें हमने कहा था कि आश्रव भाव में ही दुख है और कहीं पर भी दुख नहीं है। उसके 5 प्रकार बताए, मिथ्यात्व, व्यक्ति, प्रमाण, याद है ना। तो दुख तो पुराने कर्मों के जो उदय आए हैं पुद्गलों में, उसमें तो दुख है ही नहीं। इसलिए वहाँ जब दुख है नहीं तो उधर कुछ चेंज करना भी नहीं है हमारे को, समझिए भैया। और उधर चेंज आप कर नहीं सकते, जो बोलते हैं ना कि तुम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो इसलिए कहा गया है कि तुम अघातियाओं की ओर नज़र रखे हो और अघातिया में तुम चेंज नहीं कर सकते। क्या कहा, समझे क्या कहा, लॉजिक समझ रहे। क्या उदय चेंज नहीं कर सकते, उदय चेंज नहीं कर सकते, जो रिपीट बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि तो अघातिया की जो आए हुए पुद्गल की सिचुएशन है तो उसको बदलने को जा रहा है, वो बदल नहीं जा सकते। जैसे अघातिया ने हमारे को अभी समझ लीजिए मीडियम एवरेज हो रखा है, मीडियम क्लास, तो हम सुपर क्लास यानी हायर क्लास बनना चाहते तो हम बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। उसने हमारे को लोअर क्लास रखा है इनकम वाइज, तो हम मीडियम क्लास बनना चाहते हैं, अपर क्लास बनना चाहते हैं, हम बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते।
तो कहते तेरा उधर तेरा उदय नहीं काम करेगा, तेरे एफर्ट तेरे पुरुषार्थ वहाँ काम नहीं करेंगे। तो सोचो जहाँ हमारे पुरुषार्थ काम नहीं करते, जहाँ अघातिया काम करता है, वहाँ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझे क्या भैया? क्या बोला इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है? वहाँ पर नहीं होता है। अगर होता तो कीर्तन करके केस बता दिया आपको। अब मुनराज के ऊपर उपसर्ग का केस क्या हो जाते हैं? समझे क्या नहीं समझे? जो उनके इतने अच्छे भाव चल रहे हैं आत्मानुभूति के, है ना, शुद्धोपयोग के, उपसर्ग कैसे हो जाते हैं उनके ऊपर? समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो अघातिया के फल चेंज नहीं कर सकते, आपके पुरुषार्थ के आदि नहीं है अघातिया के फल। वहाँ पर तो जो उदय आएगा आपको चुपचाप जो हो रहा है होने, तो वैसे भी तकलीफ क्या है हमारे को, क्योंकि सिचुएशन तो वैसे भी दुख देती नहीं, सुख देती नहीं। मैंने बताया ना आपको, पुद्गल पे व्हाटएवर चेंजेस हो जाए उससे हमारा दुख नहीं होता, पुद्गलों के चेंजेस से। समझे क्या नहीं? चेंज कब होता है होगा आपको, जब हम हमारे भावों में विकृतता लाए तब दुख होता है। इसको भी ध्यान से लेना। चौथे अधिकार का मंगलाचरण क्या है? इस भव तरु का नहीं वो नहीं, चौथा नहीं, इस भव के सब दुख के कारण मिथ्या भाव। समझेंगे? इस भव के पूरे दुख कहाँ में है? मिथ्या भावों में। तो दुख कहाँ होता है? अगर आपको एक शब्द में बोलूं तो दुख होता है विभावों में, विभावों में, और सुख होता है स्वभाव में। इतना ही है बस। दुख विभाव में और सुख स्वभाव में, दोनों भी भाव में है। समझ में आ गया? तो आप बाहर तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अघातिया का केस है, पुद्गल का फल है, वहां पर आपका पुरुषार्थ काम नहीं करता। और हम पुरुषार्थ पूरा कंसेप्ट जो समझ रहे हैं वो अघातिया में चेंज करने का और पुद्गलों में चेंज करने का ही पुरुषार्थ करते हैं, हाँ या नहीं? सुखी होने के लिए भी हम पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? अघातिया के जो फल में चीज सामग्री मिली है ना, उधर चेंज करना चाहते हैं। सही है कि नहीं? और एक्चुअल में तो वहां पर दुख है ही नहीं, वहां पर सुख भी नहीं है। समझ गए भैया? इससे चेंज कहाँ करना है, अब ये प्रश्न है। तो चेंज कहाँ करना है? घातिया में चेंज करना है, और घातिया का चेंज पुरुषार्थ अधीन है। समझे भैया? जो आपका जो कड़ी थी, आपका क्वेश्चन था, सॉल्व होता है यहाँ कि पुराने कर्म किधर करेंगे? पुद्गल। पुद्गल में तुम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। दैट इज यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। ये पत्नी क्यों? यही। ये बच्चा क्यों? यही। ये माँ बाप क्यों? यही। बस अब पुरुषार्थ करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, वो पुरुषार्थ नहीं काम करता है। समझे क्या नहीं? तो अघातिया के फल में, पुद्गलों में पुरुषार्थ का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे सुख दुख भी नहीं है वहां पर, कि तुम वहां पे कुछ चेंज कर दोगे तो सुख आ जाएगा, और अभी जो सिचुएशन है उसमें दुख है, ऐसा भी नहीं है। समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुद्दा जो हमको समझना है। समझे क्या? ना वहां पर दुख है ना सुख होगा सिचुएशन में, पुद्गलों में, अघातिया के फल में, और ना वहां हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। दो बातें समझ में आ गई? तो जो पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है हमारे को, वो हमारे को करना कहाँ है? हमारे ही भावों में। समझे क्या नहीं? और हमारे भावों में पुरुषार्थ करने पर घातिया के अंदर चेंज होता है। समझे क्या? देखो, छह ढाला में चौथी ढाल की एक बहुत जबरदस्त लाइन है, और बहुत गजब की। मैं आपको लाइन समझाऊंगा, सुनाता हूँ, ध्यान सुनना। विषय नहीं बोलता, एक मिनट, लाइन कास उपाय न आन, इसकी लाइन पहले की लाइन बोलो। विषय चाह दवदाह जगत जन अरणी गजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घनघान बुझावे। ओके, विषयों की अग्नि जंगलों की अग्नि जैसी है, इसको बुझाने में दुनिया में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसा जो आप बोल रहे हैं, जो विषयों की इच्छा होती है इस जीव को, इतनी डेंजर होती है। पूरी दुनिया में देखो, चक्रवर्ती क्या, इंद्र क्या, सब उसके शिकार है। विषयों की अग्नि, वो कैसी अग्नि बोले? जैसे जंगल में लगी हुई अग्नि हो, इतनी डेंजर अग्नि है, जिसको तुम पानी बकेट से डालोगे तो बुझने वाली नहीं हो। तो ऐसी अग्नि बुझती कैसे है? तो कहते जब बादलों से घनी वर्षा होगी तो ही अग्नि बुझेगी। बराबर है क्या नहीं? तो क्या ये बादल कौन से? तो सम्यक ज्ञान ही वो बादल है जिसकी वर्षा हो गई तो ये अग्नि बुझती है। तो सम्यक ज्ञान मतलब क्या? मैं चेतन हूँ, ये स्वीकारने पर मुझे मेरा सुख मेरे अंदर दिखता है, और विषयों की इच्छा से मेरे अंदर दुख होता है।
ये समझने पर ही विषयों संबंधी इच्छा की अग्नि बुझती है। नहीं तो ये बुझ नहीं सकते, अच्छे अच्छों के लिए बुझती। भैया मैं बताऊँ आपको, याद पढ़ के बताऊँ, वो डेंजर होती वो अग्नि। और आत्मा समझने पर ऐसा है, एकदम ऐसा। सिचुएशन अपने हाथ में नहीं होती। तो सिचुएशन तुम्हारे हाथ में ही नहीं, सिचुएशन तो तुम्हारे को जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिचुएशन में आपको अगर कोई शक्ति लगानी है तो कौन सी शक्ति लगानी बताओ? एक्सेप्टेंस की समझे? सिचुएशन में तुम्हारी शक्ति पुरुषार्थ ये है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है, बस यही पुरुषार्थ है वहां पर। और वहां पे मिथ्या पुरुषार्थ ये है कि बदलने का प्रयत्न करना, वो इच्छा हो गई, बदलने का प्रयत्न हो गई इच्छा, और वहां दुख है। और सिचुएशन में तो कोई दुख सुख है ही नहीं, एक्सेप्टेंस सुख है, बदलना दुख है। इसलिए आप पुरुषार्थ आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करने का, जो हो रहा है वो, क्योंकि वो भी न्याय से हो रहा है। पूर्व में बंधन है, वैसा का वैसा फल आ रहा है, न्याय है वो भी। तो वहाँ पे क्या बदलेगा? समझे? क्या तक ठीक हुआ? मुझे आगे बढ़ना है तो क्या कहना है मेरे को कि अघातिया के फल मिलेंगे पुद्गलों में, पुद्गलों में मिलेंगे अघातिया के फल। वो पुद्गलों के जो फल मिलते हैं वो सुखदायक और दुखदायक नहीं है, इसलिए वहाँ हम बदल भी नहीं सकते और वहाँ से हम सुख ला भी नहीं सकते। हो गया क्लियर? ये क्लियर कर लो अपने अंदर, क्योंकि अब हमारे को मूल मुद्दे पर पहुँचना है। फिर हमारा पुरुषार्थ करना कहाँ है? मतलब समझिए, पुद्गलों में आपको पुरुषार्थ करना नहीं है, आघातिया के फल में आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। ये क्लियर हो गया? अब हमारे पुरुषार्थ को जगह कम मिल गई। मतलब क्या? अब हम पहले क्या थे, जो सिचुएशन बदलना है, पत्नी बच्चों का अच्छा करना है, इसका अच्छा करना है, वो सब समझ लेना, तो वो तेरे वहाँ पे पुरुषार्थ काम नहीं करते। पैसे में, सक्सेस में, फेलियर में, निंदा में, प्रशंसा में, पत्नी के, बच्चों के, इधर तेरे कुछ भी पुरुषार्थ काम नहीं करते। याद रखना, किसी के नहीं करते। समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम पूरा पुरुषार्थ वहाँ पर लगाने का प्रयत्न करते हैं, और जहाँ लगाने का वहाँ लगाते नहीं। तो हमें पुरुषार्थ कहाँ लगाना है वो समझते हैं कि पुरुषार्थ आपको कहाँ लगाना है। देखो, जिससे घातिया कर्म को चोट पहुँचे, घातिया कर्म का नाश हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो वो कैसे करते? घातिया में 4 घातिया है, क्या नाम है? दशनावरी, मोनी, अंतरा है। इन चारों के नाश करने की विधि ये है मेरे। तो इन चारों को अगर हमने जिनमानी से पढ़ा तो पता चला ये चारों में से 3 जो है वो एक साथ नष्ट होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरी और अंतराय। ये तीनों एक साथ नष्ट होते हैं। और इन सब में पहले नष्ट होता है मोहनीय, और उसमें भी दर्शन मोहनीय। समझे क्या क्या काम है? ये जिनमानी सीखा हमने। 4 घातिया में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों एक साथ नष्ट होते हैं। कब? जब हमारे चारित्र मोहनी का नाश होगा, उसके बाद, तुरंत बाद। समझ रहे? तो फिर उसके पहले किसका नाश हो सकता है? 8 कर्मों में सबसे पहले नाश होता है तो दर्शन मुनि का, क्योंकि वो सेनापति है। सेनापति का नाश ही सबसे बड़ा नाश होता है ना, जंग जीतने के लिए। तो फिर सबसे पहले नाश किसका किया जा सकता है? दर्शन मुनि का। ध्यान से सुन लेना, सही है क्या नहीं? तो फिर यहाँ पर अपना पुरुषार्थ काम करता है। यहाँ पर तुम जितना पुरुषार्थ करोगे उतनी विक्ट्री है। यहाँ पर द लेवल ऑफ पुरुषार्थ, द लेवल ऑफ विक्ट्री। समझे क्या नहीं? मतलब विजय, जितना पुरुषार्थ करोगे उतनी विजय मिलेगी। यहाँ पर जितना पुरुषार्थहीन बनोगे उतना लॉस होगा, उतना ही घात होगा तुम्हारा। समझे क्या नहीं? तो बताओ, मोहनी कर्म कहाँ है? घातिया है, मतलब वो घात रहा है। तो घात रहा है मतलब क्या घात रहा है? तो वो क्या घात रहा है? दर्शन मोहनी का जब उदय आता है तब मुझे मेरे स्वरूप का विस्मरण होता है और मैं इस पिद्दी सी देह में अहमपना स्थापन करता हूँ। और यह अगर तो सोचो, वो जब अटैक कर रहा है, हम एफर्ट नहीं ले रहे, तभी तो वो अटैक कर रहा है। समझ में? तभी तो वो अटैक कर पा रहा है, हम एफर्ट नहीं ले रहे। तो यहाँ पर हमारा पुरुषार्थ एक्सपेक्टेड है। समझ रहे? तो पुरुषार्थ कौन सा? यही तत्व निर्णय करने का, मैं हूँ कौन। जहां हमने खुद को खोजना प्रारंभ कर दिया, वहां ही दर्शन मोहनीय मंद होना प्रारंभ हो जाता है। मैं कौन हूँ प्रश्न पूछने पर ही दर्शन मोहनी को समझ में आ जाता है अब अपना कुछ सच्चा नहीं है। सिर्फ ये प्रश्न पढ़ने पर बोल रहा हूँ मैं आपको।
कि मैं कौन हूँ, बस समझ ले दर्शन मुनि का ये तो गया अपने हाथ से, क्योंकि इसको ये प्रश्न पड़ गया कि मैं कौन हूँ, मतलब इसको अब ये देह मैं नहीं लगने, अब लगेंगे नहीं थोड़े दिन से, अभी खत्म हो जाएगा अपना राज्य, समझे नहीं। तो फिर प्रश्न पढ़ना, तो प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर खोजने के लिए जिनवानी मिलना, जिनवानी मिल गई, फिर सोचना और सोचना और फिर निर्णय पर पहुंचना, अनुभव करके श्रद्धान करना, ये हो गया पुरुषार्थ। यहाँ आपको पुरुषार्थ करना है, और बाकी का पत्नी में, बच्चे में, खान पान में, व्यापार में, समाज में, है ना, किधर भी कुछ भी नहीं करना तुझे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, समझे क्या। अब हम देखो पूरा पुरुषार्थ वहाँ कर रहे हैं जहाँ हम करना कुछ नहीं है, और जहाँ पुरुषार्थ करना है वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा आपको एक बात, समझ रहे। तो पुरुषार्थ घातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए, उसमें भी दर्शन मुनि को नष्ट करने के लिए, क्योंकि दर्शन मुनि सेनापति भी है और सबसे पहले उसी का नाश होता है, और उसका नाश हुए बिना 8 कर्म में से एक का भी नाश नहीं होता, याद रखना ये बात। नहीं हम पहले छोटे छोटे को निपटा लेंगे, मोहिनी को अंतराय को हटाएंगे, ज्ञानवर्णी को हटाएंगे, हटते नहीं। सेनापति जीवित है, वो हजारों को पैदा कर लेता है वापस से, याद रखना। सेनापति बहुत डेंजर रहता है, इसलिए पहले नाश दर्शन मुनि का होगा, और दर्शन मुनि का नाश कैसे होगा, तत्व के निर्णय से। मैं कौन हूँ ये प्रश्न से लेकर मैं कौन, मैं जीव हूँ, यहाँ तक का विश्वास होना, यही वो पुरुषार्थ है जो हमारे को संसार से बाहर निकाल सकता है। और यही पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे पुरुषार्थ के नाम पर। और जहाँ पे हमारा बस चलता नहीं, मेरे को बता, तुम कितनी सिचुएशन बदल दी तुमने आज तक, कौन सी सिचुएशन बदली तुमने? तुमने गांव बदला, अपना माँ बाप बदले, पत्नी बच्चे बदले, है ना, तुम्हारे सक्सेस फेलियर बदला, तुमने क्या बदला? वहाँ पर तो जो हो रहा है एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। नसीब नसीब वर्ड पूरी दुनिया बोलती रहती है। नसीब मतलब कुछ नहीं, प्रारब्ध रहता है, प्रारब्ध मतलब पुराने कर्मों की फल, है क्या नहीं। क्रिकेटर का भी फॉर्म चलता है तभी वो खेलता है, पता है, फॉर्म नहीं तो वो भी नहीं खेलता। अच्छा क्रिकेटर हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर, ये फॉर्म किसके हाथ में बताओ, समझे कि नहीं। तो ये सक्सेस फेलियर भी सब पुराने कर्म, वहाँ पर हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं है। पुरुषार्थ हमारे को दर्शन मुनि के अभाव में लगाना है। तो पुरुषार्थ कैसा है वो अपन पढ़ेंगे, कल हमने प्रारंभ किया था, वापस पढ़ेंगे। और ये सब दर्शन मुनि में हाँ, स्टार्ट में तो हमारे को अब उसका वो भी समझा देता। चलो प्रश्न पूछ लिया तो बता देता हूँ। हाँ देखो, भावों के प्रकार 5 बोले गए हैं दूसरे अधिकार का। पहला सूत्र है ना, दिव्यम भैया बोलो। ठीक है यार, तूने सुनाई नहीं दिया मेरे को पूरा, आवाज़ क्यों बैठी हुई है। हाँ हाँ समझ में आ गया। देखो 5 प्रकार के भाव होते हैं, मैंने तुम्हें बताया भी थे बोर्ड पे। तो 5 प्रकार के भाव होते हैं। एक औदैहिक होता है, एक औपशमिक, क्षयोपशमिक, शायिक और पारिणामिक। तो देखो हमारे को दर्शन मुनि का उदय चलेगा तो औदैहिक भाव होगा, समझे क्या कहा मैं। तो मैं खुद को विशाल मानता हूँ यदि, तो ये मेरा कौन सा भाव है, औदैहिक भाव है। क्यों? क्योंकि उधर दर्शन मुनि उदय दे रहा, तब मुझे ये लग रहा है कि मैं विशाल हूँ। आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ। तो ये हो गया औदैहिक भाव। ये कब हुआ? जब तुमने पुरुषार्थ नहीं किया और उदय आने दिया। समझे क्या कहा मैंने? जब तुमने पुरुषार्थ नहीं किया और उदय को आने दिया, तब औदैहिक भाव उत्पन्न हुआ, जिससे हम अपने आप को आप प्रीतम मानेंगे, आप अनुज मानेंगे, मैं विशाल मानूंगा, वो दिव्य मानेगा। समझे कि नहीं? तो ये क्या है? ये औदैहिक परिणाम है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हम तो इसमें जीते दिन भर। ये क्या हो गया? स्वभाव नहीं तो विभाव है, विभाव से सुख आएगा कि दुख आएगा, बता। तो अनंत इच्छा, चिंता, बर्डन सब तो एक आएगा। औदैहिक भाव समझे आप? फिर आप जो बोले ना उत्कर्ष अपकर्ष, वो जो चाहिए आपको। तो जैसे तुमने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, मैं कौन हूँ, तो क्या हो गया? अब उदय आने में हिचकिचाहट होगी। और अगर तुमने मेरा तो खुद को पूछ के ही रहूंगा, ये कौन है आप जानने वाला, कौन नहीं जानने वाला, ये किया तो उदय आना नहीं, उदय के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। वो गैप का नाम उपशम है, और वो हमारा जो भाव उत्पन्न हुआ थोड़ी देर के लिए कि मैं तो चैतन्य सत्ता हूँ, वो हमारा औपशमिक भाव है। मिस हो जाएगा। कैसे सुनो, मैं कौन हूँ मैं खोजने में लगा अपने अंदर,
और खोजते खोजते मैंने अपने आप को चैतन्य सत्ता देख लिया, समझ रहे। तो उस समय उदय आना रुका, और वो उदय आना रुका जो हुआ, कुछ देर के लिए उदय नहीं आ पाया, उस उदय नहीं आने देना कुछ देर के लिए, उसको कहते हैं उपशम। और मुझे जो उस समय जो भाव हुआ वो हुआ सम्यक दर्शन, और उस सम्यक दर्शन को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। लॉजिक समझा क्या? नहीं समझा? मुझे थोड़ा सा भैया, हमने उदय को आने नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया था, कुछ को ऊपर ढकला, कुछ को नीचे ढकला था, है ना, अंतरकरण विधि हमने पढ़ी है। उसकी जो उदय धारा थी उसमें भी कुछ परमाणु ऊपर ढकल दिए, कुछ नीचे ढकल दिए, और बीच में गैप क्रिएट कर दिया, अंतरकरण। उतनी देर तक मुझे मेरा श्रद्धान हो गया, समझ रहे, और फिर वापस छूट गया, वो वापस से गैप फिल हो गया और छूट गया। तो ये उपशमिक भाव हुआ, औपशमिक भाव हुआ। कब हुआ ये? जब पुरुषार्थ करेंगे तो होगा औपशमिक भाव। फिर औपशमिक को हम चला गया, फिर हम इसको शायोपशमिक कर सकते हैं, खुद को जान लिया और थोड़े से दोष लग रहे थे तो ऐसा भाव है चलमलागाड़ के दोष लगना, तो वो हो जाता है शायोपशमिक भाव है। और फिर मैं वो चलमलागाड़ के दोष खत्म करके पूर्ण निर्मल कर देता हूँ मेरे श्रद्धान को, वो शायिक भाव है, समझे। और श्रद्धा उनकी निरंतर पर्याय निकलती है, वो हमारा पारणामिक भाव है। लॉजिक समझ रहे थे? अब समझ में आ रहा है आपको? तो हम अनादि से कौन से भाव में है आप समझ रहे? दर्शन मुनि के औदैहिक भाव में है। और औदैहिक भाव में रहते हुए हम एक सोचो, हम औदैहिक भाव से बाहर आने का पुरुषार्थ हमने किया क्या आज तक? और हम पुरुषार्थ के नाम पर क्या करते हैं? मंदिर जाओ, भक्ति करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, नियम लो, व्रत लो, ये करो, वो करो। सोचो, हमने भावों में कोई चेंज नहीं किया, और चेंज हम बाहर सिचुएशन में करना चाहते हैं, तो इसलिए सुखी नहीं हुए आज तक, और आज भी, इसके बाद भी नहीं होंगे, यदि आपने दर्शन मुनि के उदय का नाश नहीं किया, उसको अगर रोका नहीं, तो फिर वापस से वही अनादि की परंपरा परिपाटी चलती रहेगी, समझ रहे ना। इसे दर्शन मुनि के उदय नहीं आने देने के लिए आपको ये पुरुषार्थ करना होगा। पढ़ते हैं, देखो 311 पर हम आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। पहला पैराग्राफ हो गया ना हमारा, हाँ, अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, प्रश्न था ना वो चक्री घूम रही है, तो हम पढ़ते हैं उसका समाधान। कर्म का बंध व उदय सदा का समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है, परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है, उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानाधिक बहुत होते हैं, है ना, बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागाधिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। ओके, क्लियर है? पुराने कर्मों के उदय वर्तमान परिणामों के अनुसार उसमें हम ज्ञान बढ़ा, मतलब ज्ञान कभी बढ़ता हुआ दिखता है हमको, जैसे हमने संगी पंचेंद्रियत्व लाया है, कभी एक इंद्रिय भी हो जाता है हमारा, निगोदिया भी हो जाता है, कभी राग हमारे मंद होते दिखते हैं हमारे को, कभी हम मंदिर वगैरह में आते हैं, तीव्र हो जाते हैं, मंदिर से चले जाते हैं, वो बताया मैंने अगली बार। वहाँ कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। संगी पंचेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? मन वाला, संगी मतलब मन, तथा उसके कभी तीव्र रागाधिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। संगी पंचेंद्रियों के राग कैसे रहते हैं? कभी उसके भी तीव्र रहते हैं, मंद रहते हैं। तो देखो, वहाँ रागाधिक का तीव्र उदय होने से विषय कषाधिक कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, समझे। अगर राग तीव्र उदय आ रहे हैं तो याद रखना, तू कहाँ दिखेगा हमारे को? तू मंदिर में नहीं दिखेगा हमारे, तू खान पान में, घूमने फिरने में, है ना, तैयार होने में, मेकअप करने में, और आदि आदि बहुत सारे हैं, क्या होता है, मूलतः 5 इंद्रिय के विषयों में दिखेगा हमारे, गारंटी से। मोबाइल में उलझा हुआ दिखेगा, टेलीविजन में दिखेगा, स्पर्श में उलझा हुआ दिखेगा, खाने में उलझा हुआ दिखेगा, आदि आदि लगा लेना। जो राग तीव्र होता है तो जीव विषय कषाय के पास रहता है। तो हमको लग रहा है कि नहीं मेरे को बहुत पसंद है, तो समझ नहीं रहा, तुझे पसंद नहीं आया है, तुझे कर्मों ने तीव्र उदय दिया है। जो तेरी फेवरेट एक्टिविटी है ना, वो एक्चुअल में कर्म का तीव्र उदय है। चलो एंजॉय करेंगे, चलो जाएंगे खाने को, चलो जाएंगे, तो समझ नहीं रहा, तो क्या बोल रहा है? मैं कर्मों को तीव्र फल देने के लिए अलाउड करता हूँ। समझ रहे? हम समझते हैं भावों को अच्छे से।
देखो उसमें लाइन लिखते हैं, महावीर वंदना पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन लिखी है कि भोग रोग सम लगते, भोग रोग लगने चाहिए, मुझे इच्छा से तड़ पाया जाता है पहले, फिर खिला दिया जाता है, टच कराया जाता है, फिर बाद में वापस इच्छा होती है, फिर वो तो बीमारी है। तो अब बीमारी को एंजॉय थोड़ी किया जाता है, बीमारी को तो कैसे छूटे ये उपाय किए जाते हैं ना। तो जिनमें फंसकर मोही प्राणी नित्य स्वयं स्वयं को ठगते हैं, समझे कि नहीं समझे? ये भोग ऐसी चीज है, अब हमारे को भोग हो रहा है, मतलब हम भोगों में, मतलब इसका अर्थ क्या होता है बोला, हमारे को चारित्र मोनी जो है वो तीव्र कषाय उत्पन्न करा के दे रहा है, तब हम भोगों के निकट गए हैं। याद रखना मेरी बात, भोगों के निकट आप यूं ही नहीं गए हो, मन की इच्छा से, स्वच्छंदता से, तीव्र कर्म के उदय से और आत्मा की अरुचि से, आत्मा के असंयम से गए हो भोगों में। याद रखना मेरी बात, बिना वजह नहीं जाता कोई, उसके साथ कितना कुछ अटैक हुआ है उसको कुछ भी पता नहीं, उस जीव को जो वो बोल रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो सेल्फी डाल रहा है, फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, उसको पता नहीं वो क्या डाल रहा है, उसको खुद को कुछ भी पता नहीं कि वो दर्शन मोनि को भी पूरा उदय देने का फल दे रहा है, स्कोप दे रहा है, और चारित्र मोनि को भी पूरा फल देने का स्कोप दे रहा है। और सोचो, जब चारित्र मुनि और दर्शन मुनि तीव्र फल दे रहे हैं, तो वो जो था नया बंधन जो होगा वो कैसा होगा, वो दर्शन मुनि का भी और चारित्र मुनि का तीव्रतम बंध करेगा, और फिर दर्शन मुनि का चारित्र मुनि के तीव्रतम फल में अनंत संसार बंधता है। तो उसकी सेल्फी और वो फोटोग्राफ्स हमारे को अनंत संसार दिखाते हैं, उसका एंजॉयमेंट नहीं दिखाते हमारे को, ये एंजॉय कर रहे वो लोग एंजॉय कर रहे, अरे वो एंजॉय नहीं कर रहे भैया, वो बहुत डेंजर संसार बांध रहे। लेकिन दृष्टि चाहिए उसको देखने की, उसके कर्म के सिद्धांत समझ में आने चाहिए। मैं इसलिए बोलता ना, आत्मा और कर्म के सिद्धांत दो चीज़ें एकदम अच्छी पक्की होनी चाहिए हमारे अंदर, कभी गड़बड़ नहीं होगी। फिर समझे क्या कहा कि वो एंजॉयमेंट कर रहा है, क्या बता, और उसको एंजॉय करने दो ना, तुम क्या प्रॉब्लम, तुम नहीं करते भैया, वो एंजॉय थोड़ी कर रहा, वो तो तड़प रहा है, तुझे दिख रहा है एंजॉय, हमको दिख रहा है इच्छा से तड़प रहा हूँ, और कर्म बंधन उसको कितने तीव्र हो रहे हैं वो भी दिख रहा है, कर्म उसको धो रहे हैं ये भी दिख रहा है हमारे को, नए कर्म बांध रहा है ये भी दिख रहा है, और इच्छा से तड़प रहा वो भी दिख रहा है, हमको एंजॉय करते हुए दिख नहीं रहा वो बिल्कुल भी, और ना ही तुम्हारे को दिखना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर हमको देख देख के अगर आर्त ध्यान यार अपने तो कहीं के नहीं रहे, अपन ना भोग करते आ रहे, मोक्ष मिल रहा दुविधा में दोनों गए हमारे लिए, है कि नहीं? ये वो सुखी थोड़ी वो जीव, वो दुखी जीव है। मैं आपको कल ही बताई थी बात, आपको अगर इच्छा वाले जीव सुखी दिख रहे हैं तो आपको पंच परमेष्टि कभी सुखी दिखेंगे नहीं, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करोगे भगवान जी के सामने, बस गारंटी से बोलो। यदि आपको इच्छा नहीं तो जीव सुखी दिखते हैं, इच्छा दुखरूप दिखती है, तब आपके पंच परमेष्टि की भक्ति यथार्थ होगी, सच्ची होगी, ऐसा झूठी नहीं तो फालतू की। समझ में आ गया? तो विषय कषाय में जीव है, इसका अर्थ क्या है बोलो, तीव्र कर्म का उदय चल रहा है उसको, राग का तीव्र उदय। राग मतलब क्या, इच्छा, इच्छा मतलब चारित्र मोनी, चारित्र मोनी का तीव्र उदय, चारित्र मोनी के तीव्र उदय में राग तीव्र हुआ है, और उस राग के तीव्र होने से वो जीव कहाँ जाएगा, वो मंदिर में बैठ नहीं पाएगा, उसके ऐसे तुरंत चलो 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 कोई जाने का, तो यहाँ से जाता है तो वो राग की तीव्रता में ही जाता है, चारित्र मोनी की तीव्रता में ही जाता है वो, समझे कि नहीं? और फिर वहां जाके भी क्या करता है, डूबता है इच्छाओं के सागर में, समझ गए भैया? तो ये होता है, यानी जब हम मंदिर से जाते हैं तो हमारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ है इस सिचुएशन समझो। जब हम मंदिर में नहीं रहते तो हमारे साथ होता क्या है, चारित्र मुनि कैसा फैल देता है हमको, मंद के तीव्र तीव्रतम फल देता है माँ को, समझ रहे? वहाँ पे इच्छा, हमारी इच्छा कांक्षा मतलब भोग कितने बढ़ जाते हैं, और यहाँ आते हैं मंदिर में तो हमारा कितना चेंज होता है, समझ रहे क्या? मंदिर, जो मंदिर बोल रहा हूँ, आत्मा तो बोल रहा ही नहीं मैं अभी, मंदिर में तो आ जाओ पहले मंदिर में फिर अंदर में, है ना भैया, है कि नहीं? चलो देखो आगे क्या लिखा फिर, तथा रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बने, और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादिक में उपयोग लगाए, तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहला चाहिए कंडीशन क्या चाहिए हमारे को, शयोक्षम चाहिए उसके पास, हमारे को क्या, मन वाला चाहिए, वो लब्धियाँ है वो, ठीक है, लब्धियों का चैप्टर है कि जिसके पास मन सहित जीव हो वो हमारे को चाहिए पहले तो, समझे? दूसरा, उसके
राग भी मंद चाहिए, क्योंकि तीव्र राग में तो वो आएगा भी नहीं, मंदिर ना स्वाध्याय को आएगा। समझे क्या कह रहा हूँ मैं आपको? मतलब क्या चाहिए इसको? विशुद्धि लब्धि। समझे क्या? वो अगर उसके तीव्र राग अधिक चलेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या? वो तो विषय में भागेगा। देखते कि ना कितने लोग देखो स्वाध्याय को क्या है, बाहर क्या है, तो क्यों हम उस स्वाध्याय को नहीं आ रहे, इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं? तीव्र राग उनको आने नहीं दे रहा। समझे? हम एक आदमी स्वाध्याय स्किप कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है बताओ? स्वाध्याय स्किप कर क्या रहे हैं बताओ? मंदिर से जा रहे हैं हम, तो क्यों जा रहे हैं? भैया हमारे कुछ इच्छा नहीं है, हमारे कुछ जिम्मेदारियाँ है, इसके लिए हम जाते हैं। तो याद रखना, अगर ये बात की सच्चाई है तो सच में तू ऐसा बोलता है तो याद रखना, तूने मजबूरी में जा रहा है ना, तू मजबूरी में जा रहा है। तेरे चेहरे पे मेरे को मजबूरी या तेरे भावों में मजबूरी दिखनी चाहिए हमारा। तू उधर जाता है, उधर के रंग में रंग जाता है, रंगीला राग है ना। तो ये तो मजबूरी में नहीं गया है, तो खुद की रुचि से गया है। आप समझिएगा? जो मजबूरी में जाता है, जैसा एग्जाम्पल, मुझे स्कूल जाना नहीं है, बच्चे को स्कूल में नहीं जा रहे हैं और उसको माँ बाप भेज रहे हैं, तो कैसे जाता है? आधे मन से। वो क्या करते हैं? वो एक टॉय लेके जाता है अपनी और खेलता रहता है वहाँ पर स्कूल में भी। समझे क्या? लॉजिक समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यदि हमारे को यहाँ से जाना पड़ रहा है जिम्मेदारी के कारण, तो मैं वो जिम्मेदारी और मजबूरी वाले व्यक्ति को ठीक समझता हूँ। यार उसको इच्छा से नहीं गया है, वो मजबूरी है, उसकी जिम्मेदारी हो गया है, तो उसको ठीक है भाई। तो याद रखना, वो जाता है तो अपने साथ तत्व के चिंतन भी लेकर जाता है, ऐसा नहीं कि चला गया। क्या समझे क्या कह रहा हूँ? तो मुझे मालूम तो एक प्रश्न बोलेंगे, भैया आपको हम थोड़ी इच्छा से जा रहे हैं, हम तो जिम्मेदारी से जा रहे हैं। जिम्मेदारी से जा रहे हैं तो मजबूरी दिखनी चाहिए चेहरे में, भावों पे। समझे क्या? और लेकर भी जाओ कुछ तो भी, नहीं तो बस वैसे चले जाओगे तो फिर वापस तुम क्या, कब तुम्हारे पे अटैक सीवियर होगा और कब तुम्हारी लुट जाएंगी संपत्ति पता भी नहीं चलेगा। सर्वस टूटे सुध नहीं। समझे कि नहीं? हम पता अटैक कब तेज हुआ पता चला हमारे को? हम यहाँ से गए तो अटैक पूरा तेज हो गया, पता चला? चारित्र मुनि इधर से धड़ाधड़ मिसाइलें दौड़ रहा है। तो ये हमको समझना होगा। तो यदि कोई जीव शैवक्षम लब्धि वाला हो, यानी मन सहित हो और राग भी तीव्र नहीं, उसका मंद है यदि, तो वो जीव आया है कहाँ पर? जिनेंद्र भगवान के पास। तो प्रतिमा भी उपदेश ही दे रही है, समझने वाला चाहिए वैसे तो। या फिर वो जिनवानी के पास आ गया तो उपदेश आदि का निमित्त बना। निमित्त बनना आपको मिलता है, निमित्त उपदेश आदि का निमित्त बने तो वो देश न लब्धि हो गई। तो यहाँ पर क्या कहा देखो आगे, स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादिक में उपयोग लगाए तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो। तो ये क्या है? प्रायोग्य भी है, करण भी है। मतलब पुरुषार्थ कहाँ पे? प्रायोग्य और करण, ये पुरुषार्थ है। और प्रायोगिक और करण मतलब क्या? आपने जो सुना उसमें अपने उपयोग में लगाना, मतलब उसका ऊपर चिंतन करना, उसका बार बार बोधन करना, उसके अंदर निर्णय लेना, परीक्षा करके निर्णय लेना और उसका अनुभव करना, यही पुरुषार्थ है। बताओ हम पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? करना कहाँ है? समझ में आया क्या? अघातिया में और पुद्गलों में तो आपको पुरुषार्थ ही नहीं करना था, मतलब तो सिचुएशन ही चेंज नहीं कर सकते तुम। और इधर भी घातिया के तीनों में पुरुषार्थ नहीं कर सकते तुम पहले। समझे कि नहीं? और चारित्र मुनि में भी नहीं कर सकते कि मैं चारित्र मुनि को पहले कमजोर करूंगा फिर मैं दर्शन मुनि कमजोर करूंगा, ऐसा भी नहीं है। आपको दर्शन मुनि को ही कमजोर करना पड़ता है पहले। दर्शन मुनि कमजोर करने के लिए आपको उपदेश के जो सुने हैं उपदेश आपने, उसका निर्णय करने का पुरुषार्थ करना होगा। तो उपदेश में क्या बात आती है? मुख्यतः से तो आत्मा की ही बात आती है ना। क्या ये उपदेश? क्या ये उपदेश है? सात तत्व में जीव तत्व, जीव तत्व का उपदेश अर्थात आपको जीव तत्व में जो जिनवानी जीव तत्व के बारे में बता रही है उसका आपको बार बार विचार करके आपको ये पक्का हो जाना चाहिए, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, अपन देह नहीं। यह जीव द्रव्य सो जीता जागता ज्ञाय परमात्मा सो मैं। अब तुमने ये करा, याद रखो दर्शन मुनि इतना ढीला पढ़ते जाते हैं, मैं आपको लाइन पढ़ के बता देता हूँ। चलो तो यहाँ तक समझ में आया? वहाँ पर उपदेशादिक में उपयोग लगाए तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो और निमित्त न बने। देखो अभी थोड़ी सी और एक लाइन है ट्विस्टिंग, वह स्वयं पुरुषार्थ न करे तो अन्य कार्यों में ही प्रवृत्ति। समझेगा? अभी कौन आ गए इसमें? कौन सी कैटेगरी के लोग आगे विचार करो कि निमित्त नहीं बना उसको पुरुषार्थ का। तो कितने लोग है देखो जिनको उपदेश का निमित्त बनता ही नहीं और स्वयं भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा कि जानू समझू, जानू समझू का खुद पुरुषार्थ नहीं कर रहा और उपदेशादि का निमित्त भी नहीं मिला, तो क्या होगा? अन्य कार्य में ही प्रवर्ते। मतलब क्या? धर्म कार्य में नहीं प्रवर्तेगा,
अन्य कार्यों में ही प्रवर्तेगा। कोई सोशल एक्टिविटीज़ में लग गया, समझेंगे कि झाड़ लगाएंगे हम, आदि आदि असम बहुत सारे हैं। अब मैं कैसे बोलूँ, कैसे किसी को अटैक हो जाएगा तो हम क्या बोलें, हम किसी को भाव थोड़ी बिगाड़ना हमारे को। तो कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई इधर किधर के किधर लग जाते हैं लोग। अब धर्म कार्य से साइड में बहुत अलग अलग कार्य में लग जाते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी। क्योंकि अन्य कार्य में लिखा तो अन्य मतलब क्या, धर्म छोड़कर सभी कार्य अन्य कार्य है। तो वो क्यों लगाए अन्य कार्यों में, बताओ। शैवक्षम था क्या, था। विशुद्धि थी क्या, थी। याद रखना, मैं दो ही बोल रहा हूँ आपको। गड़बड़ का हुई, देशना का निमित्त नहीं मिला और फिर पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए वो जीव अन्य कार्यों में ही प्रवर्तता है, मूल इसमें नहीं प्रवर्तता, धर्म कार्य में। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो देखो, जिसको जिनवानी का उपदेश नहीं मिलता, समझ लीजिए जिस भगवान जी की वैल्यू नहीं आई, वो दर्शन भी करेगा तो कैसे करेगा? पूजन भक्त है ऐसी फॉर्मेलिटी करता है, समझे कि नहीं? तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि भाई वो धर्म कार्य में नहीं प्रवर्तेगा, रूल याद रखना, ठीक है। परंतु याद रखना, मंद रागादि सहित प्रवर्ते, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। यदि वो मंद राग वाला है तो उसको उपदेश दिया जा सकता है, समझे? ऐसे जीवों को उपदेश देना चाहिए, समझे कि हम कैटेगरी में आ रहे हो। तो इसलिए ऐसे अवसर में उपदेश दिए जा सकते हैं और ऐसे जीवों को उपदेश देना ही चाहिए, समझे क्या? समझे लॉजिक, समझ रहे क्या बोला उन्हें? किसके? शैवक्षम लब्धि भी हो और विशुद्धि लब्धि भी हो, उनको ही देशना दी जाती है और वो देशना से ही उनका कल्याण होता है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर देशना नहीं मिली उस जीव को तो वो तो दूसरे कार्य में लग जाएगा। समझ में आ गया? धर्म कार्य में तो कोई लगेगा नहीं। अब आगे पढ़ते थोड़ा सा और। विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रियाधिक है, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है और तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। समझ में आया? जो एकेंद्रिय अधिक है उनको तो ज्ञान ही नहीं है, तो वो उपदेश सुन सकते हैं क्या? वो तो उपदेश सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, एक बात। और सुन सकते क्या? उनको तो कहानी नहीं सुनेंगे कैसे? और दूसरे, जिनके राग तीव्र हो वो भी उपदेश सुनते ही नहीं। समझ में आया? जिन्होंने तुमको सुना उनको सुना रहे, जिनके तीव्र राग सुनते नहीं, वो सुन के भी गालियाँ निकालते, गालियाँ देते, समझेगा? तो उनको तो उपदेश मिलते ही नहीं। वो तो उनको उपदेश सुनाए तो चिड़चिड़ करते। बताया था एग्जाम्पल बच्चे कि तवा गर्म है और उसके ऊपर ठंडा पानी भी डालो, चिड़चिड़ करता है। तो वैसे ही जो तीव्र राग वाले होते हैं, जिनको विषय कषाय बहुत प्रिय है, उनको मीठा जिनमानी का अमृत भी पिलाए तो वो चिड़चिड़ करता है। तो ये सब बता रहा है कि वहाँ पे तीव्र राग चल रहा है, वहाँ पे उपदेश कार्यकारी नहीं। तो देखो, उनको आप बताया कि तो चैतन्य परमात्मा, तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं होता। क्या फालतू की बात है, कुछ भी भगवान को बोला ऐसा रिजेक्ट करता है। बस लाइन पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके रागाधिक मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा ही शुरुआत कर दिए, इसको सोचना, कल अपन इसको रिवाइज करेंगे। समझ में आया? यदि हम विचार शक्ति सहित है, क्या है? मन है हमारे को, रागाधिक मंद है कि नहीं हमारे? है, तभी तो मंदिर में है, ठीक है नहीं? उपदेश मिले कि नहीं मिले? मिल गए, जिनमानी सामने है हमारे। अब बताओ, अगर पुरुषार्थ करे हबर तो हो गया। याद रखना, यहाँ पर आप में से जिसने अभी पुरुषार्थ किया वो याद रखना, 1-2-4 भाव में सिद्धशिला पर दिखेगा हमारे। हम में से कोई करेगा नहीं, हमारे में से तो कोई नहीं। याद रखना, जो उपदेश भी सुनते नहीं वो उनमें से कोई जाएगा क्या सिद्धशिला पर? उनके तो इम्पॉसिबिलिटी एकदम, उनको बहुत काल लग जाएगा। जब सुनेंगे तब उसके बाद होगा उनका काम। हमारे को तो अभी हो सकता है, अभी पक्का बता दूँ मैं आपको। पूरा पेज पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या गजब का लिखा है और कितना सही, हम कितने नज़दीक है। वी आर नियर टू, वेरी नियर, समझेगा? एकदम मोक्ष के निकट किनारे पर आए हैं। बस यहाँ पर उस आखिरी स्टेप्स उठाने हैं, नहीं तो गए। समझ में आया? चलो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूप